नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र वक्त से पहले समाप्त हो गया। यह पहला मौका नहीं था कि जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बजट सत्र या कोई और सत्र समय से पहले समाप्त हुआ हो। यह सिलसिला लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और ये अपनी मान्य परंपराओं, संसदीय ज्ञान, संसदीय कार्य विधान के लिए जानी जाती है। लेकिन देख रहे हैं कि बीते 2 दशक में इस सदन का जिस तरीके से डिटोरिएशन हुआ है वो निश्चित तौर पर दुख पहुंचाने वाला है। चाहे वे जर्नलिस्ट हों या जो यहां चुनकर आने वाले विधायक होते हैं, हर बार ये हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो एक इस विधानसभा के माध्यम से राज्य की जनता को जो राहत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही, और ना तो वो वहां अब संसदीय जो परंपरा परिपाटी थी वैसा वो सिलसिला रहा है, और ना ही किसी की बहुत रुचि नजर आती। और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी घनघोर रूप से दोषी हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का हम कह सकते हैं कि यह पहला फुल फ्लेज्ड सत्र था। जब चुनकर आए थे भारतीय जनता पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव में, उसके बाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनके कार्यकाल में पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिए सत्र बुलाया गया था और कुल 14 बैठकें जैसा मैंने कहा होनी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 बैठकों में ही इस सदन का अवसान हो गया। और सबसे एक दुखद पक्ष पहलू यह रहा कि जो बजट है गिलोटिन हुआ। गिलोटिन यानी बिना चर्चा के ही बजट को पारित कर दिया गया। अब इसमें जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला या दौर शुरू है। विपक्ष कह रहा है कि हम चाहते थे कि सत्र पूरा चले, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने नहीं चलने दिया। सत्तारूढ़ दल का आक्षेप या आरोप है कि विपक्ष की रुचि ही नहीं थी, वो पूरा का पूरा वक्त हंगामे में जाया करना चाहता था, लिहाजा उसकी अरुचि के चलते ये सत्र का अवसान हुआ। ये तो एक बात हुई, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं कि बीते 2 दशक में 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह सरकार को पदच्युत कर सत्ता हासिल की थी। उमा भारती की अगुवाई में मध्य प्रदेश में 2003 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसा माना गया था कि अब और अच्छे दिन विधानसभा मध्य प्रदेश या राज्य की जनता के आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक विपक्ष में होती थी तो बार बार यही आरोप लगाया करती थी कि कांग्रेस शासित सरकारें, कांग्रेस नहीं चाहती कि विधानसभा लंबे वक्त तक चले, राज्य की जनता की आवाज जनप्रतिनिधि उनके जो है चुने हुए वो यहां आके बुलंद कर सके। लेकिन हम 2003 से लेकर यदि 2023 तक के सफर को उठाकर देखें तो बड़ा ऐसे आंकड़े हैं, ऐसा सिलसिला है कि जो चीख चीख कर कहता है कि सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद द डिफरेंस अपने आप को कहती रही, किस कदर बदली है। 2003 से 2023 20 साल के सफर में लगभग 17 साल शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री रहे। करीब 8.5 महीने सत्ता की बागडोर उमा भारती के हाथों में रही, और ऐसे ही करीब 15 महीने बाबूलाल गौर ने सत्ता संभाली। और जब 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, सत्ता बदली और कमलनाथ के हाथों में सत्ता आई, कांग्रेस सरकार में लौटी, तो उनके 15 माह के कार्यकाल में बहुत कुछ जैसा सिलसिला चल पड़ा था 2003 के बाद, वैसा ही कुछ नजारा रहा। कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को सत्ता संभाली, मुख्यमंत्री बने, और 22 मार्च 2020 तक वे मुख्यमंत्री रहे जब उनकी सरकार गिरी, इसके पहले तक। तो कुल जो 2019 का वर्ष उन्हें मिला, पूरे साल में सिर्फ 32 दिनों के लिए उन्होंने सत्र को आहूत किया, सत्र बुलवाया गया, लेकिन बैठकें सिर्फ 26 हो पाई। ये तो थी एक बात। लेकिन यदि हम देखें तो जो शिवराज सिंह चौहान रहे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, 3 सतत कार्यकाल उनके रहे। उन्होंने 2005 में मुख्यमंत्री पद की बागडोर मध्य प्रदेश की संभाली थी। 2005 के बाद वो 2008 से 13, फिर 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद जब कमलनाथ सत्ता से हटाए गए, उनकी सरकार गिराई गई, तो फिर बागडोर शिवराज सिंह चौहान के हाथों में आई।
तो जो पूरा का पूरा 20 सालों का कार्यकाल रहा, 20 सालों के कार्यकाल में 17 साल के लगभग मुख्यमंत्री पद शिवराज सिंह चौहान के हाथों में रहा, सदन के नेता वे रहे। लेकिन सबसे ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन यदि विधानसभा में किसी का रहा, बीते हम अगर उठा के देखें, हम 3 दशक की एक पूरी की पूरी सिलसिले को उठाएं, वो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को भी यदि खंगालें उठाएं, तो इन सब में सर्वाधिक निराशा, सर्वाधिक हताशा, या जो विधानसभा का अवमूल्यन कह सकते हैं, या विधानसभा के प्रति रुचि, सत्र को ना बुलाया जाना या बुलाया जाना तो पूरे के पूरे वक्त बैठ के ना चलना, समय से पहले सत्र समाप्त हो जाना, यह सिलसिला शिवराज सिंह चौहान के दौर में बहुत पनपा। ये जो पूरा का पूरा शिवराज सिंह चौहान का जो मैं कहता हूं 17 सालों का जो कार्यकाल लगभग रहा है, उसमें सिर्फ 2011 का वर्ष ऐसा रहा जब कुल 64 दिनों के लिए सत्र को बुलाया गया उस साल में 2011 में, और बैठ के सिर्फ 43 हो सकी, 43। इसके पहले यदि हम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को उठाकर देखें तो दिग्विजय सिंह के 10 सालों के कार्यकाल में अमूमन कम से कम 50 दिन और उससे ज्यादा ही बैठकें बुलाई जाती रही, सत्र होता रहा, बैठकें तो ज्यादा बुलाई गई, सत्र मतलब जो कुल अवधि ज्यादा रही, लेकिन बैठकें उस मान में बहुत वर्षों में, जो 10 साल का उनका 1993 से 2003 तक का जो कार्यकाल था, उसमें बैठकें 50 दिनों या 50 दिन से ज्यादा रही। जैसे अगर हम 2000 जो साल को उठाएं तो साल 2000 में कुल 134 दिन के लिए सत्र को बुलाया गया और बैठकें हुई, 72 दिन चला, सत्र चला, यानी 72 दिन अवसर मिला जनप्रतिनिधियों को कि राज्य की जनता की बातों को उठा सकें। ऐसे ही यदि हम 1994 देखें तो 1994 में 63 दिन बैठकें हुई, 95 में 64 दिन बैठकें हुई, 96 में 50 दिन बैठकें हुई, 97 में 65 दिन बैठकें हुई। फिर साल 1998 ऐसा रहा जब 75 दिनों की अवधि का साल भर में सत्र बुलाया गया, बैठकें सिर्फ 34 हुई, ये एक साल ऐसा रहा। फिर आइए तो 1999 में 96 दिनों की अवधि साल भर में सत्र की हुई और उसमें 57 बैठकें हुई। मैंने 2000 का आपको बताया कि 134 दिन की अवधि कुल एक साल में सत्र की रही और बैठकें 72 हुई। 2001 में 128 दिन कुल अवधि थी, जिसमें 58 बैठकें हुई। 2002 में 100 दिन जो है अवधि थी, 63 बैठकें हुई। ये सारा का सारा रिकॉर्ड मध्य प्रदेश विधानसभा के जो उनके अपने पोर्टल पर दर्ज है, मैंने कहीं अलग से नहीं उठाया, है वहीं से रिकॉर्ड उठाया है। और 2003 चुनावी साल था, तो 2003 चुनावी साल में जरूर बैठकें जो है 38 हो पाई और कुल 59 दिनों की अवधि जो है सत्र की रही थी, जो बुलाने का, सत्र बुलाने का। लेकिन इसके बाद जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जो बार बार चीख चीख कर या बहुत विपक्ष में रहते सरकार को कटघरे में खड़ा करती थी कि ये बैठकों का सिलसिला और बढ़ना चाहिए और ज्यादा समय यदि विधानसभा बुलाई जाएगी, सत्र होगा, तो जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की जनता के दुख दर्द से सरकार को अवगत कराने का ज्यादा मौका मिलेगा। उस बीजेपी के सत्ता में आने के बाद मैंने सिलसिला बताया कि कैसे घटता चला गया सिलसिला। और जो मैं शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की बात करता हूं तो साल 2018 तो बेहद बेहद निराशा से भरा रहा। उस 18 में कुल 20 दिन सत्र को बुलाया गया और उन 20 दिनों में भी बैठकें सिर्फ 15 हो पाई। ये एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। ऐसा 2022 में हुआ। 2022 में कुल 23 दिन के लिए साल भर में सत्र बुलाया गया, बैठकें 15 हुई। 2023 में जब चुनावी साल था, उस समय 18 कुल दिन के लिए सत्र बुलाया गया, बैठकें 14 हुई। और साल 2020 तो ऐसा भी रहा जब कुल 30 दिनों के लिए सत्र बुलाया गया था, लेकिन बैठकें सिर्फ 10 हो पाई। ये इसको अपवाद मान सकते हैं, इसको नहीं गिनना भी उचित होगा क्योंकि ये कोविड वर्ष था। लेकिन कोविड वर्ष के अलावा अगर हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड 20 सालों का उठा के देखें, बीजेपी अगर 15 महीने कमलनाथ के छोड़ दे तो ज्यादा समय सत्ता में रही, उस पूरे दौर में कभी भी ऐसा सिलसिला नहीं हुआ कि बैठकें जो हैं कुल 50 के आंकड़े तक भी पहुंची। मैंने बताया कि 2011 ही ऐसा एक साल रहा था जब सिर्फ और सिर्फ 43 बैठकें पूरे साल में हो पाई थीं। इसके अलावा हर साल निराशाजनक, अगर हम सिलसिला उठा के देखें तो 2004 में 33 दिन की बैठकें हुई, जितना भी सत्र बुलाया गया। 2005 में 35 दिन, 2006 में
39 दिन, 2007 में 29 दिन, फिर उसके बाद 2008 में सिर्फ 19 दिन, 2009 में 32 दिन, 2010 में 26 दिन, फिर 2011 मैंने बताया 43 दिन चला सदन, 2012 में 35 दिन, 2013 में 23 दिन, ऐसा सिलसिला चलता रहा। 2014 में 30 दिन, 2015 में 20 दिन, 2016 में 37 दिन, 2017 में 33 दिन और 18 में मैंने बताया 15 दिन, 19 में 20 दिन, ऐसे ही 2020 में 10 दिन, 2021 में 20 दिन, 2022 में 15 और 2023 में 14 दिन ये सिलसिला रहा। और हम तुलनात्मक अध्ययन को देखें, उठाकर देखें तो दिग्विजय सिंह सरकार में जो 10 साल का उनका कार्यकाल था, लगातार 2 टेन्योर थे, 1993 से 1998 और 1998 से 2003 तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे। इस 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुल 1043 अवधि वाले दिनों में विधानसभा को बुलवाया और इसमें 570 बैठकें हुई। 1043 यानी 1043 में 570 बैठकें हुई। और इधर जो केवल 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, जिसमें मैंने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुल 32 दिनों के लिए विधानसभा को बुलाया और 26 बैठकें कमलनाथ की सरकार कर पाई। लेकिन उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान 2003 से 2023 वो 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़कर उन्होंने पूरे अवधि में यानी लगभग 19 साल 18 साल 9 महीने में उन्होंने जो बैठकें कुल बुलाई 850 और बैठकें हो पाई यानी अवधि सत्र की रही 850 डेज की और 506 बैठकें। आप कल्पना करिए कि कहां 10 साल में 532 बैठकें दिग्विजय सिंह सरकार में और कहां 20 साल में से जो 19 साल के लगभग का समय मिला बीजेपी को उसमें 506 बैठकें। और अभी भी जो 2024 का जो सिलसिला है, 2024 का अगर हम दौर उठा के देखें तो 2024 में अभी जब मोहन यादव ने सत्ता को संभाला है तो उन्होंने अपने ये तीसरा सत्र उनका हुआ। पहले उन्होंने दिसंबर में सत्र बुलाया था 4 दिन का, 4 बैठकें हुई थी। फिर उसके बाद फरवरी में उन्होंने सत्र बुलाया था 9 दिन का, सिर्फ 6 बैठकें हुई। अभी जो जुलाई में बजट सत्र है उसमें 14 दिन का सत्र बुलाया था, 5 बैठकें हो पाई। यानी जो शिवराज सिंह चौहान ने जहां छोड़ा था शायद मोहन यादव उसी नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा में इतिहास जो रहा है 6 मई 1975 और 9 अगस्त 1975 एक एक दिन का सत्र हुआ था। पूरे जब से मध्य प्रदेश 1956 में बना, 1956 से लेकर और 2024 तक का जो दौर रहा है, 2024 में सबसे पहली बार 1975 6 मई 1975 9 अगस्त 1975 एक एक दिन का सत्र बुलाया गया था। ये इमरजेंसी वाला दौर था, 1975 आपातकाल वाला दौर था। तो उसको जोड़कर देखा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी उस दौर में जब सत्र एक एक दिन का बुलाना पड़ गया हो। लेकिन 1975 के बाद शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2012 में 27 जुलाई को एक दिन का सत्र बुलाया गया। मतलब आप कीजिए कि 75 के बाद 2012 ऐसा साल रहा जब एक दिन का सत्र हुआ। फिर यह सिलसिला एक दिन के सत्र का चल पड़ा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में। फिर वो उन्होंने करीब अपने कार्यकाल में 4 बार ऐसा रहा जब एक एक दिन के सत्र उन्होंने बुलाए। इसके अलावा जब 2 अवसर ऐसे भी आए कि सत्र की अवधि ज्यादा थी, 3-3 दिन 4-4 दिन का सत्र था, लेकिन उन 3 और 4 दिन में भी एक एक दिन सत्र चल पाया। यानी कि परिपाटी सी बन गई। और बड़ा एक शर्मनाक सा हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा हो या अन्य राज्यों की विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, बहुत बड़ा जनता का धन इस जो सदन चलते हैं इन पे व्यय होता है। बहुत पूरी की पूरी मशीनरी ठप हो जाती है, सरकार ठप हो जाती है जब चाहे विधानसभा के सत्र हो चाहे लोकसभा के सत्र हो। हम देखते हैं, पाते हैं कि आप किसी भी दफ्तर में जाइए तो वहां सबसे पहला काम क्या होता रहता है कि नहीं साहब अभी विधानसभा चल रही है, अभी लोकसभा चल रही है, अभी राज्यसभा चल रही है, वहां के प्रश्न है, वहां से जानकारियां हमें देनी है। लेकिन हम ये पा रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का अपना एक संसदीय इतिहास रहा है। इसकी ये उत्कृष्ट जो राज्य विधानसभा में शुमार होती रही है। लेकिन बीते 2 दशक में, उसके पहले भी दिग्विजय सिंह सरकार से या उनके कार्यकाल से ही विधानसभा का जो एक अवमूल्यन हम कह सकते हैं आरंभ हुआ था। लेकिन इसको
उम्मीद ये की जाती थी कि पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली खुद को भारतीय जनता पार्टी नए मानदंड स्थापित करेगी, नए कीर्तिमान बनाएगी। लेकिन हम ये देख या पा रहे हैं कि विधान मंदिरों के प्रति क्या उनका रवैया है, क्या उनकी एक रुचि है, और कोई बहुत सार्थक बहस का सिलसिला खत्म हो गया। और मैं पहले भी जब मैंने शुरुआत किया इस वीडियो का, मैंने कहा है आप लोगों से, दर्शकों को, कि ये जो डिटेरिएशन है उसके लिए अकेला सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष भी जिम्मेदार है। एक दूसरे पर केवल दोष मढ़ देना, गाड़ी कमाई जनता की। अब जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, निरंतर लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, कठिनाइयां चरम पर हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही, और ऐसे में विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इनके समय में कमी होना, वहां सार्थक बहस ना होना, पूरा वक्त हल्ले गुल्ले में चले जाना, और सरकार अब जो उसका एक रुख और रवैया हमने देखा है, वो दौर भी बहुत लंबा वक्त हो गया। हम 1987 से राज्य की विधानसभा को कवर कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं लगातार। तो हम पाते थे कि जब कोई विधानसभा में प्रश्न आ जाता था तो हंगामा खड़ा हो जाता था, जो मशीनरी ये हिल जाया करती थी, उसे लगता था कि अब चले गए हम। लेकिन अब किसी को डर नहीं है, दहशत नहीं है। बार बार ये शिकायतें होती हैं कि सत्ता पक्ष ने सही जवाब नहीं दिया, सदन को गुमराह किया, जो प्रश्नों के जवाब मशीनरी की ओर से आए वो गलत हैं, छुपाया गया, तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन क्यों ये हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इससे नुकसान किसका है? सर्वाधिक नुकसान तो उन्हीं जनप्रतिनिधियों का है जिन्हें कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मशीनरी है, वो किस तरीके से छल रही है और वो अवसर का लाभ उठा रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में अवसर को तलाशी, तो लगता है कि कुछ वैसे ही हाल हो गए हैं। और जो मध्य प्रदेश विधानसभा है, जहां से मैंने शुरू किया था कि गौरवशाली इतिहास, इस गौरवशाली इतिहास, इस संसदीय जो उत्कृष्टता के लिए जानी जाने वाली राज्य की विधानसभा को यदि कहीं डुबोया है, कहीं इसकी मिट्टी कुटी है, कुटाई गई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का हम मान सकते हैं। अन्य दल भी उसके लिए पूरी तरह से दोषी, विपक्ष भी दोषी है। लेकिन सर्वाधिक यदि किसी को दोष दिया जा सकता है तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें उससे ज्यादा है। और शिवराज सिंह चौहान जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल का जो हाल आपने देखा सुना कि अधिकतम 43 दिन ही चल पाया पूरे साल में सत्र, 10 दिन का सत्र, 15 दिन का सत्र, बार बार वही स्थिति, बार बार समय से पहले सदन का खत्म हो जाना। कौन दोषी है? दोषी तो जनप्रतिनिधि हैं और जो सदन को चलाने वाले लोग हैं, जिनकी बहुत महती जिम्मेदारी। स्पीकर्स क्या करते हैं? बड़े दावे होते हैं, बड़ी बातें होती हैं, संसदीय बार बार जो उसका परंपराओं की दुहाई दी जाती है, और हश्र क्या है? ढाक के 3 पात। कैसे सुधरेगा? क्या जनता को सड़क पर आना पड़ेगा कि सत्र बुलाइए, हमारी समस्याओं को उठाइए? कहां तक जनता क्या क्या करे? सरकार चुन लेती है, वो अपने जो गलत करते हैं उनको सबक सिखाती है, लेकिन जब सदन में पहुंचते हैं तो उनकी आवाज को बुलंद करने वाले इस तरीके से पेश आएंगे तो लगता है कि लोकतंत्र या जो उम्मीदें हैं विधान मंदिरों से, वो उसके प्रति भी वैसे ही कम हो गई है। उसके प्रति जो आस्थाएं थी या उसकी जो एक दहशत थी, एक चमक थी। मैंने कहा ना कि अब जो मशीनरी है वो तो बहुत गुमराह करती है, बार बार शिकायतें खुद ये जनप्रतिनिधि करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सोचनीय प्रश्न है, इस पे गंभीरता से विचार यदि किसी को करना है तो वो इन जनप्रतिनिधियों को ही करना होगा जो आसंदी पर आसीन हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश विधानसभा या और अन्य विधानसभाओं के स्पीकर हों, डिप्टी स्पीकर हों, या राज्यसभा लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी हैं। जब तक वो इन परंपराओं परिपाटी के प्रति सजग सतर्क नहीं होंगे, अपना जो एक उनका रोल है वो प्ले नहीं करेंगे, तो शायद बात बन नहीं पाएगी। और जो अवमूल्यन है और नीचे और नीचे और नीचे, सदन का जो एक उसका अपना रुतबा तो खत्म हो ही गया है, उसकी जो एक जिम्मेदारी होती थी वो और बुरी तरीके से धूल धूसरित होती चली जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन हमारे मध्य प्रदेश चैनल का नहीं दबाया तो जरूर दबाइए। साथ में हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।